महायुति में ना वो तो युति में। सेंटर के एक मिनिस्टर है, वो इसको देख के मेरे को याद आया, अगर तू करेगा पाउट तो मैं तेरे को कर दूंगा आउट। आठवले म्हणून पाठवले। चलो बेटा, अगर तुम्हारा डिस्कशन हो गया होगा खत्म। ध्यान दे दो हर चीज में क्या है। हाँ। एलोकेशन फंक्शन। ठीक है ठीक है, सही लगे हुआ। और कुछ फैलाने हैं उसको, बस उतना ऐसा खड़े करने होंगे, चश्मे के ऊपर से वाइपर का काम करेंगे। तो क्यों ऐसा कुछ बोलते कि फिर मैं उस पर कुछ कमेंट करूं? तो वो सुनने में मजा आता, दूसरों की हटाई होती तो मजा आता, हाँ उन्हीं की हटाई होती तो मजा आता। ऑनलाइन है वो, कंप्लेंट कर दूंगा तेरे को। नहीं देख तेरी माँ से क्या बोल रही। अरे क्लास के स्मार्ट स्टूडेंट में से एक कमी है। रुको, नशे। ये मैं कहीं भी अप्लाई, आई मीन टू से। अच्छा अपने वो पापी लोग हैं। आओ, हम सोचते, आई मीन टू से समझते। एलोकेशन फंक्शन, एलोकेशन फंक्शन। अब एलोकेशन फंक्शन के अंदर में क्या होगा, वही होगा जो लिखा हुआ होगा। छी यार, सी यार। और क्या क्या याद है तेरे को? मैं पढ़ाता ही इतना अच्छा हो कि याद रहता है। हाँ सुनो, क्या बोल रही है ये? क्या? कुछ नहीं बे। Resources allocation refers to the way in which available resources of a factors of production are allocated among the various uses to which they might be put. It determines how much of the various kind of goods and services will actually be produced in an economy. पूरे साल भर में आप कितने गुड्स और सर्विसेज प्रोड्यूस करोगे उसकी बात कर रहा है।
लड़कों को इशारे कर रहा, मैं तो तेरे को ही देखा। हाँ बढ़िया। भगा के। Resources allocation is a critical problem because the resources of society are limited in supply, whereas the wants of the member of the society are unlimited. In addition, any given resources to have a alternate uses. क्या समझे पैराग्राफ से अभी तक? सिंपल सी बात है, ये बता रहा है एलोकेशन फंक्शन, ये बता रहा है कि रिसोर्सेस कैसे लिमिटेड है, वांट्स किसी है अनलिमिटेड, तो हमको अवेलेबल रिसोर्सेस को इस तरीके से एलोकेट करना है कि उससे मैक्सिमम प्रोडक्शन करवा सके, और ऐसा ना हो कि किसी एक ही पर्पस के लिए उसका यूज कर लिया हमने। समझ रहे हो क्या? जहां पे भी रिसोर्सेज की जरूरत है हम उसको इक्वली एलोकेट करें। एलोकेट मतलब क्या होता है? डिस्ट्रीब्यूट। ठीक है, अभी जैसे मान लो कि इलेक्ट्रिसिटी है, इलेक्ट्रिसिटी डिफरेंट पर्पस के लिए यूज होती है, बट मान लो अगर तुमने पूरा उसका कमर्शियल पर्पस के लिए यूज कर लिया तो चलेगा क्या? नहीं। तो वो बोल रही है रिसोर्सेज से इसको आप इस तरीके से एलोकेट करो हर सेक्टर को, ताकि उससे आने वाला प्रोडक्शन कैसा रहे? मैक्सिमम रहे। वन ऑफ द मोस्ट इंपॉर्टेंट फंक्शन ऑफ एन इकोनॉमी सिस्टम इज द ऑप्टिमल। ऑप्टिमल मतलब क्या होता है? maximum or efficient allocation of scarce resources so that the available resources are put to their best use and no wastage are there. Economic efficiency indicate a situation in which all the resources are allocated severe each person serve sorry in the best way possible, minimize wastage और efficiency। देखो resources का use कैसा है, याद है ना 11th में पढ़ाया था, resources have diverse uses। कैसा? अल्टरनेटिव यूजेस लिया हुआ है, मैंने बताया था ना आपको, याद करो 11th में एक एग्जांपल दिया, 500 रुपए देता हूँ, जो आप बुक खरीदो, उससे सिर्फ बुक आ सकती है क्या? नहीं, आप जो चाहिए वो कर सकते हो। किसी को रिचार्ज चाहिए, किसी को पेट्रोल चाहिए, किसी को ठूसने को चाहिए, और जिस हिसाब के यहाँ के हवले लोग हैं सारे खाने को ही भगने वाले, सारे खाने को भगेंगे और कुछ नहीं। ठीक है ना? तो क्या है? अल्टरनेटिव यूजेस है। अब यूजेस तो अल्टरनेटिव सर मेनी यूजेस है, तो किसके लिए यूज करें भैया? अब जिस भी सेक्टर के अंदर यूज करें, ट्राई करोगे उसको मैक्सिमम यूज करने का, उस सेक्टर की प्रोडक्टिविटी बढ़ाओ, इफिशियंसी बढ़ाओ, ट्राई करो कम से कम वेस्टेज हो। वेस्टेज का बहुत अच्छे से मैंने आपको एक्सप्लेन किया। वेस्टेज के अंदर में आपका नुकसान क्या होता है? रॉ मटेरियल मतलब रिसोर्सेस वेस्ट होते हैं, सिर्फ इतना ही वेस्टेज है ना? क्या और भी कोई नुकसान होता है? ये तो एक हो गया कि यू ऑलरेडी पेड फॉर इट, तो वो नुकसान हो गया। और अपॉर्चुनिटी मिस करोगे आप। मतलब अगर 10 प्रोडक्ट बना सकते थे, बट ड्यू टू वेस्टेज आपने 9 बनाए, तो 10 प्रोडक्ट का तो रिसोर्सेज आपने खरीदा ही था, एक प्रोडक्ट का रिसोर्सेस वेस्ट हो गया तो आपका पैसा वेस्ट, पहला। दूसरा चीज, अगर वो गुड्स बनता, वो बिकता, प्रॉफिट होता, बट वो नहीं हुआ, तो ये एक नुकसान। The private sector resources allocation is characterized by market supply and demand and price mechanism as determined by the consumer sovereignty and producers profit motive। प्राइवेट सेक्टर कभी भी रिसोर्सेस किसके बेसिस पे डिवाइड करता है? ऑन द बेसिस ऑफ मार्केट फोर्स, किस प्रोडक्ट की मार्केट डिमांड ज्यादा है, किसकी कम है। ठीक है, और उसके बाद में इंपॉर्टेंट चीज क्या है? प्राइस। प्राइस कैसे डिटरमाइन होता है? मार्केट फोर्स ऑन द बेसिस ऑफ डिमांड और सप्लाई। सिंपल सी बात है, जिस प्रोडक्ट की डिमांड ज्यादा है उसका प्रोडक्शन ज्यादा करूंगा। अरे जिसकी डिमांड ज्यादा है उसका ही प्रोडक्शन करूंगा ना। सिंपल सी बात है, मेरे दो बिजनेस है, ए
ए प्रोडक्ट और बी प्रोडक्ट, बी प्रोडक्ट की डिमांड ज्यादा नहीं है, ए प्रोडक्ट की डिमांड ज्यादा है। मेरे पास में जो रिसोर्सेस है वो ए के अंदर में भी यूज होते, बी के अंदर में भी होते, मैं किसके अंदर में अप्लाई करूंगा? ए के अंदर में। क्यों? क्योंकि मेरे को प्रॉफिट यहाँ दिख रहा है, सिंपल सी बात है। Then, on the other hand, it accomplished throughout the revenue expenditure activity of the government budgeting. In the real world, resources allocation is determined by both market और government. देखिए, हमारी सिंपल सी बात है, दिमाग ज्यादा लगाना नहीं है। हमारी इंडियन इकोनॉमी एक ऐसी इकोनॉमी है बेटा, तो यहाँ पे जो रिसोर्सेस एलोकेशन है ये सिर्फ गवर्नमेंट देखेगा क्या? नहीं। प्राइवेट देखेगा क्या? नहीं। ये कैसा है? मिक्स है। इन रियल वर्ल्ड ना ही सिर्फ प्राइवेट देखेगी, ना ही सिर्फ गवर्नमेंट देखेगा। इन मार्केट इकोनॉमी इज सब्जेक्ट टू अ सीरियस malfunctioning in several basic aspect respect. While private goods will be sufficient provided by the market, public goods or merit goods will not be produced in a sufficient quantity. What it mean by public goods or merit goods? इसका मतलब बताओ। हाँ हाँ। हाँ हाँ, तो सही है। लेकिन प्राइवेट का क्या बोल रहा है?
सच बैड जोक। ठीक है ना। कुछ भी मन गलत कहानियां बनाते तुम बैठे बैठे। आई थिंक इसका आंसर सागरिका ने फिगर आउट कर लिया होगा। क्या कर दिया तब से? फिगर आउट। वाई? पब्लिक गुड्स और प्राइवेट गुड्स? बहुत दो बात। यस। यू अच्छा। अब अपने को गौरव बताएगा। बता बड़ा गौरव। हाँ। अब मेरा बुढ़ापा सुनाई बराबर था। तो वो तड़ा। एक्सप्लेन एक्सप्लेन। नहीं, सीए में इंटर में मारा तो केवल सर क्या लेके आओ, मिला नचे। बेटा तुम्हारे बस का नहीं है, यही बताना रहता मेरे को हर बार, ताकि मैं अपने आप को थोड़ा, हाँ। सुनो। The market economy is subject to serious malfunctioning in a several basic respect. While private goods will sufficient provided by the market. प्राइवेट गुड्स मतलब क्या है? सिंपल सी बात है, जैसे आपने बताया कि भैया जो प्राइवेट इंडस्ट्रीज प्रोड्यूस कर रही है, सुन ले बेटा, ऐसा ऐसा नहीं करने का ना। उसके आगे मैंने 4 बार एक चीज बोली, कॉमा के आगे पढ़, जो तूने मेरे को पूछा। अब वो बता दो। तो मैंने गलत बोला था? साइलेंट था मैं वहां पे। लॉ पढ़ गई है ना? ठीक है ना। सुनो, मार्केट के अंदर में वो जो गुड्स प्रोड्यूस कर रहे हैं, जितनी मार्केट के अंदर में डिमांड है उसके लिए सफिशिएंट है। बट एंड मेरिट गुड्स विल नॉट बी प्रोड्यूस्ड इन सफिशिएंट क्वांटिटी बाय द मार्केट। पहला बात आई है पब्लिक गुड्स। पब्लिक गुड्स मतलब क्या है? जो पब्लिक एट लार्ज यूज कर रही है, बट हमको उसके अंदर में प्रॉफिट नहीं दिख रहा, तो हम वो गुड्स प्रोड्यूस नहीं कर रहे हैं। सेकंड, मेरिट्स गुड्स। मेरिट्स गुड्स मतलब वो गुड्स जिसके वजह से लोगों का फायदा हो रहा है, हम वो गुड्स को प्रोड्यूस नहीं कर रहे हैं। क्यों? क्योंकि जिसके अंदर में पब्लिक का फायदा है, मे बी वो मेरे लिए यूजफुल नहीं है। ठीक है। मार्केट के अंदर में आज केमिकल प्रोडक्ट ज्यादा मिलते हैं। क्यों? प्रॉफिट मार्जिन ज्यादा है। तो मैं यहाँ पे, प्राइवेट सेक्टर वाले फोकस किस पे करते हैं? मेनली प्रॉफिट पे। तो वो मेरी गुड्स प्रोड्यूस नहीं करेंगे, वो गुड्स प्रोड्यूस नहीं करेंगे जो सोसाइटी के लिए जरूरी है। वो गुड्स प्रोड्यूस कर रहे हैं जिसके अंदर में उनका फायदा ज्यादा है। तो वो जितना मार्केट के अंदर में डिमांड, उतना तो प्रोड्यूस कर रहे हैं। बट जिसके अंदर में पब्लिक का फायदा है ना, जिसको पब्लिक एट लार्ज यूज करती है, वो गुड्स वो यूज नहीं कर रहे। जैसे मान लो, एक्चुअल में देखा जाए तो कपड़े जो बनने चाहिए वो 500 के अंदर वाले बनने चाहिए, क्योंकि हमारे यहाँ की जनता भैया वो अफोर्ड कर सकती है। बट वो नहीं बना रहे। फूड, हेल्दी फूड बनाने चाहिए, ठीक है, जो हमारे हेल्थ के लिए अच्छे रहे, वो नहीं बना पा रहे। मेडिसिन आयुर्वेदिक ज्यादा होनी चाहिए, ठीक है, बट नहीं, केमिकल दे रहे। एक खुद ले। देखो तुमको तो एक पता ही है, कोई भी उठा लो ना, 2 चीजें बताता हूँ। अगर तुम पैरासीटामोल मतलब कोई भी पेन किलर खा रहे हो, कोई भी एलर्जी की दवा खा रहे हो, तो वो दवाई के लिए पहले आपको एक दवाई लेनी पड़ती है एसिडिटी की। कभी भी देखना, कोई भी आपको एंटी एलर्जी एंटीबायोटिक देंगे तो वो पहले आपको खाली पेट, मतलब उस दवाई के पहले ही साथ में एक आ चुकी है ऑलरेडी, ठीक है, कि वो आपको अफेक्ट ना करे।
अगर आपको पता नहीं होगा तो लिखा हुआ है कि ज्यादा तुम मेडिसिन कंज्यूम करोगे तो इट विल अफेक्ट योर किडनी, इट विल अफेक्ट योर ब्लड्स, है ना, क्लॉटिंग्स हो सकते, ज्यादा सिरप पियो मत, नशे हो सकते। इसका मतलब ही नहीं आज घर जाओ एक एक बोतलें लेके मार के, हाँ भाई चीचा, ठीक है, घर वाले पहचान भी नहीं पा रहे कि क्या हुआ, क्योंकि स्मेल तो तुम्हारा सिरप का, है ना। हाँ, मैं आइडिया नहीं दे रहा तुम्हारे को। मेरिट मतलब जो अच्छे क्वालिटी, वो जो अच्छी चीजें है, नहीं रहता, सिंपल चीज। हाय हाय, हर केस में नहीं, देखो बिजनेसमैन है, मेरे को एक सिंपल बात बता, नेचुरल मैंगो, कसम से बता, तुम जब मैंगो लाते सारे नेचुरल आते, बिना केमिकल वाले, ठीक है, नहीं अपन तुम खुद जाते, बट बनाने वाला कैसे बना रहा है, ठीक है। अब यहाँ पर क्या है कि मार्केट के अंदर में जो मैंगो अपन कंज्यूम कर रहे, बहुत कम मैंगो ऐसा कि जो अच्छा, बाकी का मैंगो कैसा आ रहा है, केमिकल वाला आ रहा है, बाकी का मैंगो कैसे आ रहा है, कारपेट वाला आ रहा है, इसके थ्रू आउट पका रहे, तरबूज आ रहे हैं सारे मार्केट के अंदर में। अब ये कौन से अच्छे गुड्स है क्या, मेरिट गुड्स है क्या, नहीं, वो हेल्थ का इफेक्ट, बट हमको क्या है, प्रॉफिटेबिलिटी से प्यार है सर, मेरिट गुड्स नहीं प्रोड्यूस करना। मेरिट गुड्स मतलब क्या है, जो आपके लिए बेनिफिशियल है। मिसिंग मार्केट और नॉन एग्जिस्टेंस ऑफ मार्केट ऑक्योर इन अ वैरायटी ऑफ सिचुएशन, व्हाई डू मार्केट फेल्स टू गिव द राइट आंसर टू द क्वेश्चन how the resources can be efficiently used and what goods should be produced and in what quantity. In other words, why do market generate misallocation of resources? What it means बेटा, मैं को सिर्फ allocate करो, मैं क्वेश्चन पूछ रहा हूँ कैसे, कैसे allocate करूँ, कितने गुड्स प्रोड्यूस करूँ, है ना, मार्केट के अंदर में, तो आप बताओ कि कैसे apply करना है। मार्केट अप्लाई आंसर ही नहीं दे पा रही, डिमांड सप्लाई ऐसे कैसे होगा। अगर मान लो प्राइमरी मार्केट के अंदर में डिमांड अगर कोई अभी इलेक्ट्रॉनिक प्रोडक्ट की है, तो मैं ज्यादातर इलेक्ट्रॉनिक गुड्स प्रोड्यूस करूँ क्या, फिर नेसेसिटी गुड्स को अफेक्ट करेंगे ना, सिंपल सी बात है। तो हमको बैलेंस रखने का है ना दोनों के बीच में। अब मेरे को एक बात बताओ, दूध वाले को फायदा किस में है, पनीर में, मान लो वो सिर्फ पनीर बना, बैलेंस रहेगा ना, दूध के लिए पनीर छाछ वो सब सब बेचेगा, सब में वो रिसोर्सेज एलोकेट कर रहा है, कल तो सिर्फ वो पनीर ही दे रहा है, तो दूध नहीं है, पनीर की चाय पीनी पड़ेगी तेरे को, अरे फायदा है ना, चाय में डालना, पनीर निकल जाएगा, फिर उसमें से निकाल के सब्जी में डाल देना। ये आदतें हैं, है ना, कहीं तेरे को टेम्पररी से परमानेंट, है ना, वो परमानेंट से टेम्पररी ना कर रहे। वैसे भी तो मिसिंग है क्लास में बहुत बड़े टाइम, अरे मिसिंग, मिसिंग मार्केट, missing market or non-existence of market occurs in a variety. Why do market fails to answer? Allocative efficiency is concerned with the utilizing limited resources to produce goods and services that would maximize the value of society. ऐसे गुड्स और सर्विसेज प्रोड्यूस करो, ए, ए, हावले, जो सोसाइटी की सोसाइटी की एफिशिएंसी को मैक्सिमाइज करे, then allocative efficiency achieves the largest possible output of goods and services from the existing stock of goods and technology. देखो, allocation efficiency achieve the largest possible output of goods or services from the existing stocks of resources और टेक्नोलॉजी। मेरे पास में जो अवेलेबल रिसोर्सेस और टेक्नोलॉजी उसको यूज करके आपको मैक्सिमम गुड्स प्रोड्यूस करने हैं, वो गुड्स प्रोड्यूस करने हैं जिसके अंदर में सोसाइटी का भला है, सोसाइटी की इफिशियंसी इंप्रूव हो, ऐसे गुड्स आपको प्रोड्यूस करने हैं। Now, efficiency allocation of available resources in economy is again to take place only when the market are perfectly competitive and economic agent make a rational choices. Rational मतलब क्या है, थोड़े sensible and decisions. In reality, market is never perfect competitive. कितने नीचे है ये, पहले बोलते कि ये कहाँ पे अप्लीकेबल होगा, परफेक्ट कॉम्पिटिटिव में, बाद में बोलते ऐसा कुछ नहीं है, अंधश्रद्धा है, ठीक है ना। जैसे होता है ना, परफेक्ट हस्बैंड अंधश्रद्धा, परफेक्ट वाइफ हाफ गर्लफ्रेंड
परफेक्ट सेंटेंस, हाफ वाइफ, मार्केट फेलियर है। नहीं नहीं, वो बता रहा था, बाद में जबरदस्ती ली मैं हाँ। ये अपोजिट सेंटेंस है ना। जैसे गर्ल्स इज इक्वल टू इंटेलिजेंट, सिमिलर वर्ड है ना। बोला हाँ है ना। कौन सा सेंटेंस ज्यादा सही है, गर्ल्स इज इक्वल टू ब्यूटीफुल और गर्ल्स इज इक्वल टू इंटेलिजेंट? दोनों में से एक चूज करना है। सी हाउ इंटेलिजेंट दे आर। फंसाना बहुत इजी है इन लोगों को। ठीक है। सच्ची में आवाज आ रही है, भो देवा पांडुरंगा विठला, ये अंदर थोडी शी नाही नाही तुम्ही बुंदीच घ्या, तेच पडेल तुम्हाला स्वस्त. Market failure in the efficient allocation of resources occur mainly due to following reason. सर ये जो मार्केट के अंदर में फेलियर हो रहा है रिसोर्सेज का एफिशिएंट यूज, इसके पीछे रीजन क्या है? पहला, imperfect competition and presence of monopoly power in a different degree leading to a under production and a higher price than would exist अंडर कंडीशन ऑफ कॉम्पिटिशन, मार्केट में फेल्स टू कंट्रोल अब्यूज ऑफ मोनोपोली पावर। जबकि ये ज्यादा गुड्स प्रोड्यूस कर सकते हैं अवेलेबल रिसोर्सेज के अंदर में, बट ये नहीं प्रोड्यूस कर रहे, कम प्रोड्यूस कर रहे हो और ज्यादा दाम पे बेच रहे हैं। इसका वजह से क्या हो रहा है, एफिशिएंसी अफेक्ट हो रही है ना। जबकि तुम ज्यादा गुड्स प्रोड्यूस कर सकते थे बट तुमने किए नहीं, क्योंकि तुमको ज्यादा प्राइस बेच के प्रॉफिट कमाना है। देन इन मार्केट टिपिकली फेल्स टू प्रोवाइड collective public goods such as a defense which are by a virtue nature consumed in a common by all people। मतलब कैसे बताओ अब इसका? क्या है बेटा वो? विक्स तो खा लेना कब की, 15 मिनट से रखी हुई उसने विक्स। आज सबको विक्स पे प्यार आया है बेटा। बताओ इसका। नीचे लिखा हुआ कंज्यूम बाय अ कॉमन पीपल। कब होते हैं? कब होते हैं? क्यों? देखो मार्केट फेल हो रहा है, प्रोवाइड कलेक्टिव पब्लिक गुड्स सच एज अ डिफेंस व्हिच आर बाय देयर वेरी नेचर कंज्यूम इन कॉमन बाय ऑल पीपल। जो कॉमन पीपल यूज करते हैं वो गुड्स हम कम प्रोड्यूस कर रहे हैं, है ना। क्यों? कंपनीज लोअर प्राइस वाले गुड्स बना सकती है क्या? बना सकती है बट वो नहीं बनाती है, क्यों? प्रॉफिटेबिलिटी नहीं है। तो मार्केट फेल हो रहा है रिसोर्सेस को प्रॉपरली एलोकेट करने में। देन नहीं, ऐसा कोई एग्जांपल्स वो टिपिकली यूज नहीं कर रहे, बट बहुत जो भी कॉमन पब्लिक हम जो गुड्स यूज कर रहे हैं, अब जैसे कि मैं बताता हूँ, अभी मान लो कि जैसे मैंने इसके पहले बताया कि जितने भी गुड्स आज हम यूज कर रहे हैं ये सारे हायर क्लास वाले। टूथपेस्ट हो गया, ठीक है, इसमें केमिकल है। पहले पाउडर आती थी, पता है तुम्हारे को, वो सस्ती थी, कोलगेट की थी, ठीक है। अब हम टूथपेस्ट यूज कर रहे हैं, ये कॉस्टली हो गई, है ना, सेंसिटिव, वो सेंसिटिविटी वाले, कुछ लेना देना नहीं है उसका, दांत फिर भी ठनकता ही है, डॉक्टर फिर भी जाना ही पड़ता। अगर टूथपेस्ट से दांत ठनकना बंद हो जाता तो जिंदगी में इससे बढ़िया कुछ नहीं है। मेरे को ठंडा खाना होता मैं ब्रश करके चला जाता, और क्या, खाता और फिर से ब्रश कर लेता। वो बताता ना इसे एक्स्ट्रा कोटिंग क्लियर करता है जिससे सेंसिटिव, फालतू। ठीक है, तो ये कॉमन पब्लिक के लिए यूज होने वाले गुड्स प्रोड्यूस कर ही नहीं रहे हैं। जो नॉर्मल पब्लिक को अफोर्डेबल हो, चप्पल बनाओ तुम सस्ती सस्ती वाली, ठीक है, ब्रांड वाले नहीं बना रहे हैं, क्यों? क्योंकि प्रॉफिटेबिलिटी नहीं है। अभी जैसे कैफेज है, होटल्स है, ये महंगा खाना बेच रहे, तुम नॉर्मल रेंज प्राइस में बेचो ना, 50 रुपए थाली बेचो, नहीं बेचेंगे, क्यों? परवड़ता नहीं है। कॉमन कॉमन पीपल को जो यूज करनी है।
इनकम्प्लीट मार्केट, मार्केट में फेल्स टू प्रोड्यूस द राइट क्वांटिटी मेरिट गुड्स। गुड्स है, प्रोड्यूस नहीं कर रहे, बट जितने होने चाहिए उतने नहीं है, मेरिट गुड्स बहुत कम है, सच एज एजुकेशन और हेल्थ केयर। अब गुड क्वालिटी एजुकेशन प्रोवाइड कर सकते हैं। जितने बड़े एजुकेशनल इंस्टीट्यूट है, मेरी तो सीरियस कंप्लेंट है सबसे बड़े एजुकेशन इंस्टीट्यूट से, उसमें सबसे ज्यादा कंप्लेंट है स्कूल से। स्कूल इज द बेस ऑफ योर लाइफ, नॉट योर करियर। स्कूल में जो सिखाया जाता है बच्चा वही पूरे लाइफ टाइम कैरी करता है। आजकल स्कूल में कैसे कैसे एक्टिविटी सिखाई जा रही है, आधा स्कूल तो पागल हो पड़ा हुआ है, आर्ट और क्राफ्ट के भरोसे पे स्कूल चला रही है। बच्चे को उठ छुट प्रोजेक्ट, एनिमल बना के लाओ, एनिमल पेंट करके लाओ, साइंस का प्रोजेक्ट करवाओ, मैथ्स का प्रोजेक्ट करवाओ, ठीक है। अरे वैभव सर को पूछना क्या नाक में दम हुआ है, लॉकडाउन के अंदर में हम परेशान हो गए, है ना। अलग अलग शेप के पास्ता क्या था वो चाहिए था। अरे क्या भाई कहाँ लाएंगे आदमी इधर, साला कौन मेडिसिन में मिल रही, और ये बोल रहे ये ढूंढ के लाओ। वैभव सर का मेरे को फोन, तू अगर नीचे गया तो ये ढूंढ के लेके आना। मैं अपना, मेरे को बोला कि बोले अलग अलग शेप के कुछ तो रहते वो, मैं सारे वो बॉबीज लेके आ गया, स्टार वाला, ये वाला, वो वाला, बोले ये कुछ होगा, बोले नहीं रहेगी, क्या बोलते उसको, फिर वो माइक्रोनी, वो माइक्रोनिक्स ऐसे रहती, वो जो भी ऐसा ऐसा, फिर उनके जो भी है वो दिमाग लगाया उनके मम्मी ने, वो इसका बना दिया आटे के, उसको पेंट कर दिया, क्या मालूम पड़ता, ऑनलाइन ही दिखाना है ना। साला साला क्या क्या लफड़ी है। अभी पूछ रहा हूँ कि एक कोई साइंस प्रोजेक्ट था, सर को पूछ, सर का होगा लेक्चर आज, पूछ रहा हूँ जुगाड़ करे थे, उनका बनाना था कुछ, तो भी क्या बनाना था, बैटरी टॉर्च, तो वो बना रही है, तो वो बार बार बेचारा प्रोजेक्ट कंप्लीट होता, उनका लाइट उड़ जाता चालू करने के बाद। सब सिस्टम लगा रहे, लाइट उड़ रहा, लाइट उड़ रहा, बाद में बेचारे परेशान हो गए, इलेक्ट्रिशियन के पास में गए, बोले भाऊ, बोले प्रोजेक्ट फालतू का, दिमाग खराब। तो वो कोई एक ट्रांसमीटर, कोई एक वायर आती है, वो दो कनेक्ट करने पड़ते, तो वो फिर बल्ब नहीं उड़ता है ना। तो मेरे को लगा अर्थिन विर्थिन का वो थर्ड वाला पेन, नहीं बनी तो से इसमें क्या ही था, बट वो था कुछ बार करवा के ला, कितने रिका में काम है, पढ़ाई छोड़ के सब करवा लो इनसे, इनको पढ़ाना ही नहीं है। गैदरिंग देखना, इनकी 1.5 महीना गैदरिंग चलती है। क्योंकि मैं जब 12th पढ़ रहा था तो मेरे अंकल के घर पे पढ़ रहा था, उनके खुद के क्लासेस है, तो मैं ऐसे पीछे बेंच पे पढ़ा, तो एग्जैक्टली पीछे स्कूल था बिल्डिंग, तो वो उसके टेरेस पे प्रैक्टिस करते थे, तो वो सबको एक एक घंटा दिया हुआ था। मतलब सुबह 8 बजे चालू होगा स्कूल, तो 8 बजे ये वाला क्लास प्रैक्टिस करेगा, फिर 9 बजे से ये वाला क्लास, 10 बजे से 1.5 महीना मैं भी उनके साथ में डांस सीख गया। हर बैच के साथ में मैं नाच सकता था इतने दिन, मतलब मैं उनको, मैंने अंकल को कंप्लेंट कर दी, बोला ये 1.5 महीना होता है इनका। क्योंकि 15-20 दिनों का, मैंने फिर क्या हो गया कि बीच में कुछ तो भी 1-2 दिन का छुट्टी था, नेशनल हॉलीडेज आया, तो मेरे को लगा उस टाइम पे गैदरिंग होगा। फिर मैं पढ़ाई को बैठा हूँ तो 2 दिन ही शांत थे, तो मेरे को लगा जनरली ऑडिटोरियम लेके हो जाता है। फिर मंडे को सुबह चालू हुआ, सटक ही गया मेरा दिमाग। मैं अंकल को बोला, मतलब 17 दिन हो गए, बोले हाँ उनकी गैदरिंग नेक्स्ट मंथ है। बोला नेक्स्ट मंथ है, बोला अभी से क्या कर रहे हो, बोला प्रैक्टिस, मतलब अरे क्या प्रभु दिवस क्या करने का क्या इधर ही, फुल टाइम पास। बुक से भी नहीं पढ़ाते सही सही। कितने स्कूल तो ये भी बोल रहे थे कि एग्जाम में मैं यही चैप्टर पूछने वाला हूँ। हमारे साइंस में मैथ्स में ये हुआ था, वो मैथ्स के सर को, वो साइंस के टीचर को, उनको खुद कुछ नहीं आता था लगता, क्योंकि वो खुद स्टूडेंट है। हाँ हमको मालूम है, वो बीएड डीएड पढ़ रहे, उधर से उठा के लेके आए इन्होंने जबरदस्ती, तो उन्होंने डिक्लेयर कर दिया। मैं तो सुन लिया एक बार, ये चैप्टर नहीं जमता, बोला ठीक है सिलेबस से बाहर। हाँ क्योंकि स्कूल में एग्जाम है, बोल देंगे ये चैप्टर इंपॉर्टेंट है। मेरे को ना ऐसी शक की नजरों से मत देखो, मैं 10वीं 11वीं के बेसिस पे नहीं बैठा इधर, 10वीं के, है ना। हाँ पेनल्टी ना, बोले चाय का लेमन टी, अब उसका मत करो पेनल्टी, रुको पेनल्टी, फिर ठीक है, मतलब पेनल्टी फिर तो बहुत हार्ड हो गया रहता ना, ठीक है ओके, आओ बेटा, हाँ ठीक है, डर मत, इतनी डर मत तू, रुक तेरा बनने दे मौत का। कॉमन प्रॉपर्टी रिसोर्सेस एनवायरमेंट आर ओवर यूज एंड एग्जॉस्टेड इन इंडिविजुअल परस्यूट ऑफ सेल्फ इंटरेस्ट। हम मतलब ही लोग हैं क्या नहीं। एनवायरमेंट को किसने डिस्ट्रॉय किया, बोलो हमने, हमने। पहले चुपचाप बस से जाते थे, साइकिल से जाते थे, अब हर कोई गाड़ी से जा रहा है, ठीक है। खा पी के कितने लोग सच में 100% कचरा डस्टबिन में फेंक रहे,
और वो डस्टबिन से, अरे सुनो तो, और वो डस्टबिन से गाड़ियों में जा नहीं जा रहा। ठीक है, कितनी बार हमारे खुद के तो कार में बैठे बैठे अपन कचरा देखते डालते, कितनी बार पॉकेट में रहता, रुमाल निकालते गिर जाता, अपन बोलते चल इग्नोर कर दे, नहीं देखा, ठीक है ना, खा गए, क्या दिक्कत है सर, हो ही रहा है। हमारे घर का कचरा अभी भी कितनी बार देखना, सोसाइटी के अंदर में हम देख रहे कचरा आ ही रहा है, गंदा पानी कहाँ जा रहा है, ठीक है, सब हमने तो डिस्ट्रॉय किया है, किसके लिए, हमारी मतलब के लिए, है ना। तुम्हारे को जैसे वो ये देखिए क्या कर रहा बेटा तू, हाँ लड़की है, लड़की बनने का तो पेंसिल से क्या बिंदी बना रहा, कंसंट्रेशन बढ़ता है इससे, है ना। दोपहर के 2 ढाई के बाद में सब पागल हो जाते हैं, वो कुछ खा रहा था, ये खुद को बना रहा है, पेंसिल से। तो वही मैंने जो बोला वही, मैंने सिर्फ स्वीट सिंपल वे में बोला, तेरे को अच्छा नहीं लगा, पेंसिल से टीका बना रहा था। Common property resources external which arise when the production consumption of goods or services affect third party। ठीक है, थर्ड पार्टी मतलब क्या है, गुड्स बना रहे हैं प्राइवेट वाले, कंज्यूम कर रहे हैं हम, अफेक्ट हो रहा है एनवायरमेंट। दुकान है, तुम खरीदनी है, ट्रैफिक हो रहा है रोड पे, रोड के ऊपर में पार्किंग अलाउड ही नहीं है, फिर भी रोड पे गाड़ी लगती है, 2 मिनट से काम है, बट किसी का एक्सीडेंट हो जाए तो तुम तो बोलेंगे मेरे गाड़ी पार्क करने, मेरी गाड़ी तो खड़ी थी, मेरी गाड़ी ने थोड़ा ना किया, उसने नहीं देखा, देखो कहीं भी हो, इन सम और द अदर वे यू आर रिस्पॉन्सिबल। अगर इधर गाड़ी पार्क है, मतलब मान लो आए इधर गाड़ी पार्क है, इसने इधर से गाड़ी निकालने की ट्राई किया, उधर से आके भिड़ गया, एक्सीडेंट लोगों की ये 2 घंटे का, एक्चुअली ये बीच में खड़ी है ना, तुम्हारी गलती की वजह से हुआ भाई, बट वो आदमी है ही नहीं वहां पे, दोष नहीं दे सकते, आपस में एक दूसरे का सिर फोड़ रहे हो, और पहले तो पैर टूटा, एक्सटर्नल फैक्टर इमोबिलिटी विच कॉज अनएम्प्लॉयमेंट और इनएफिशिएंसी, फैक्टर इमोबिलिटी, एक फैक्टर दूसरे सेक्टर में जाने के लिए तैयार ही नहीं है, उसके वजह से अनएम्प्लॉयमेंट बढ़ता है। मतलब क्या है, आज मान लो कि तुम, है ना, अभी ये देखते हैं कि मोबिलिटी क्या होता है, जैसे कि हमारे यहाँ पे बन गया कोई आईटी इंजीनियर बन गया, महाराष्ट्र में कहीं भी बनेगा, उसके पास में दो तीन ही ऑप्शन है, दो ही ऑप्शन है, एक पुणे, दूसरा बैंगलोर हैदराबाद, बैंगलोर ऑप्शन नहीं है, और कहाँ जाएगा वो जॉब के लिए, ठीक है। और अगर सोच लो जयपुर का बंदा है, उसने वहां पे आईटी इंजीनियरिंग किया, उसको जॉब कहाँ मिलेगी, क्योंकि मेरे अभी रिसेंटली है पहचान में है, वो बोल रहे कि बोले दीपेश भाई तुम्हारा पहचान में क्यों बताओ, तो कर कुछ नहीं रहा, बट तकलीफ मेरे को फिर भी हो रही है, सभी। अभी मतलब मान लो अनएम्प्लॉयमेंट एक ही फैक्टर बात कर रहा है, लेबर, लेबर एक जगह से दूसरी जगह पे नहीं जाता, क्यों नहीं जाता, काम के सिलसिले में वो बोलता नहीं जाऊंगा। अब मैंने इसके पहले भी बताया कि लोग बोलते हैं अनएम्प्लॉयमेंट अनएम्प्लॉयमेंट है। अब अपार्ट फ्रॉम पॉलिटिक्स छोड़ो, यूपी बिहार के लोग आके यहाँ पे काम कर रहे हैं, क्यों, एम्प्लॉयमेंट चाहिए इसलिए, क्योंकि उनको पता है कि वो जिस स्टेट में रहते हैं वहां पे इंडस्ट्रीज नहीं होती, तो अनएम्प्लॉयमेंट रहेगा, अगर काम नहीं करेगा तो वो रेडी है। बट अगर तुम रेडी नहीं हो कि भैया नहीं मैं यहाँ से छोड़ के दूसरी जगह पे जॉब करने के लिए रेडी हूँ, नहीं अगर रेडी हो तो अनएम्प्लॉयमेंट बढ़ता ही जाएगा। अब जैसे अपने महाराष्ट्र के कितने लोगों का फैमिली का इनका ये इशू रहता है कि नहीं वो घर से दूर नहीं जाएगा, इतने दूर, अभी जैसे मेरे जो दोस्त ने जॉब छोड़ दी, उसको आईटी पार्क में उधर हिंजेवाड़ी में जॉब लगी थी, तो वो रहता मेरी सोसाइटी में, उसके घर वाले बोले इतनी दूर जॉब नहीं करनी अपने को, इतनी दूर है क्या हिंजेवाड़ी, है ना। लोग यहाँ से मुंबई जाते जॉब करने। मेरी एक फ्रेंड है, वो पूरा एलएलबी के अंदर में बीएसएल एलएलबी किया उसने, 5 इयर्स का, वो लोनावाड़ा में रहती है, वो डेली अप डाउन करके किया उसने, डेली अप डाउन करके रेगुलर कॉलेज करके, सुबह 4 साढ़े 4 के लोकल पकड़ के पुणे आके कॉलेज करके, कॉलेज के बाद में ऑफिस करके, ऑफिस के बाद में जो शाम की 5-6 बजे की उसकी 6 बजे की ट्रेन थी, तो वो सर को बोलती थी कि भाई 7 लेट होता है, 6 बजे की ट्रेन पकड़ के उसको लोनावाड़ा पहुंचने में 8 साढ़े 8 होता है, घर पे हेल्प करके वापस दूसरे दिन ये शेड्यूल है। तो जो अपने को लगता है कि हमने बहुत सैक्रिफाइस किया, तो कुछ भी नहीं है तुम्हारा, वो डेली बेसिस अगर चाहिए तो कभी भी बोल देना, मैं मिलने बुला दूंगा तुम्हारे को,
ठीक है, हाँ अब तुम सोच रहे होगे हमारे बाहर है तुम मिलोगे, है ना, अभी तक की उतनी जरूरत नहीं पड़ी भाई मेरे को। इनइक्वालिटी इन द डिस्ट्रीब्यूशन ऑफ इनकम और वेल्थ। हम बोलते हैं कि इक्वल डिस्ट्रीब्यूशन ऑफ इनकम और वेल्थ है क्या? नहीं, रिच बिकेम रिचेस्ट, पुअर बिकेम भिखारी। पुअर बिकेम पुअर नहीं होता, डायरेक्ट देमाई पे आ जाता है। क्या ट्विनिंग? आज कैसे का एकदम ऐसा ट्विनिंग ट्विनिंग मैसेज किया था कि एक दूसरे को कि आज ये पहन के आएंगे? कोई इंसिडेंस है? अरे गौरव कैसा ब्रो? हमने बोल के आए थे लेकिन कि तेरे पास में काली टी शर्ट है, एक जेरोक्स मार के लाना मेरे लिए। ये अजीब अजीब सर्दी है इधर से भी। एक तो इधर से निकल जा, तो इधर से निकल भाई। अजीब परेशान करके रखा हुआ है। नहीं। हाँ, मेरे को जब डॉक्टर ने पूछा था होम्योपैथी वाले नहीं, मेरे को डॉक्टर होम्योपैथिक डॉक्टर पूछता है क्वेश्चन, पता है कि तुमको पसीना ज्यादा आता है या ठंडी ज्यादा बसती है? मतलब पसीने के टाइम पे पसीना आता है और ठंडी के टाइम पे ठंडी बसती है, तो बोलते नहीं दोनों में से ज्यादा क्या होता है? ज्यादा पसीना आता है कि ज्यादा ठंडी बसती है? मेरा डिपेंड्स एनवायरमेंट कैसा है। मेरा आधा। और क्या, अब बाकी टाइम पे पसीना ही आता है और ठंडी के टाइम पे तो ठंडी। तो मैंने उनको बोला, बोला पसीना ज्यादा आता है? बोले पसीना, मतलब ठंडी भी बसती है भाई। तो मतलब अगर ठंडी पड़ी और बोले धूप है, तो तुम दोनों में से क्या सहन कर लोगे? मतलब दोनों भी नहीं। नहीं, ठंडी सहन नहीं होती मेरे को। ठंडी नहीं, धूप भी नहीं। सहन क्या होता घर के अंदर? है ना? आओ। अकॉर्डिंग टू मसाला ग्रेवी, है ना, ये इतनी मस्त बातें करते नहीं दो औरतें। अच्छा, मैंने जब कई बातें चल रही हैं धीरे धीरे। नहीं चल रही है, सच्ची बताओ ना, मेरे दिल पे हाथ रख के बता दो, सीए की कसम। आप सी सच्ची बता दो। तो क्या बात कर रहे थे तुम इतनी देर से कि इकोनॉमिक्स में हम क्या खोज करेंगे? और सबसे खास बात पता है, ये दोनों कर डिस्कशन समथिंग, वो तीसरी इन्वॉल्व होना चाह रही है, तो बात ही नहीं पहुंच रही। तो सैटरडे है ना। अरे बाप रे। State is instrument by which the needs of concern of the citizens are fulfilled. Therefore, this connected with the economic mechanism that should ideally lead to effective and optimum allocation of limited resources. This logic, in effect, make it necessary for the government to intervene in the market to bring about the improvement in social welfare. क्योंकि प्राइवेट तो ये चीजों का ध्यान नहीं दे रहा है, तो आफ्टर ऑल किसको इन्वॉल्व होना पड़ेगा? है ना, गवर्नमेंट को इन्वॉल्व होना पड़ेगा, ताकि क्या रहे बेटा, सोशल वेलफेयर के अंदर में इंप्रूवमेंट हो, चाहे वो एनवायरमेंट हो, चाहे वो गुड्स का प्रोडक्शन हो। इन द absence of appropriate government intervention, market failure may occur and the resources are likely to be misallocated with too much production of certain goods or too little production of certain other goods। समझ में आया? अब दो टाइप के गुड्स, आप किसी एक गुड्स का ज्यादा प्रोडक्शन कर रहे हो और दूसरे गुड्स का कम प्रोडक्शन कर रहे हो, ऐसा नहीं होना चाहिए। फॉर एग्जाम्पल आ गया, सोसाइटी में प्रोड्यूस टू मच ऑफ डीमेरिट गुड्स एंड लिटिल ऑफ मेरिट गुड्स। गवर्नमेंट मतलब प्राइवेट सेक्टर्स क्या कर रहा है कि दो टाइप्स के गुड्स है, एक डीमेरिट, डीमेरिट मतलब क्या, जो आपके लिए अच्छे नहीं है बट वो ज्यादा प्रोड्यूस कर रहा है, क्यों? क्योंकि उसमें प्रॉफिट ज्यादा है। वही एज कम्पेयर टू दूसरे, दूसरे इसके अंदर में क्या है कि जो आपके लिए हेल्दी है, वो गुड्स हम कम प्रोड्यूस कर रहे हैं।
नहीं ना। फिर इकोनॉमी को अफेक्ट करेगा। अब वो तुम कैसे डिसाइड करोगे कितना प्रोडक्शन होनी चाहिए? मार्केट डिमांड सेम तो नहीं रहेगी। बहुत बड़ा इशू है, इतना इजी दिखने के लिए उतना इजी नहीं है। ये नेशनल लेवल इशू है, पॉपुलेशन इशू है। और गवर्नमेंट इतना रिस्ट्रिक्शन नहीं कर सकती। गवर्नमेंट के अपने लिमिटेशन है, गवर्नमेंट को भी पैसा कमाना है। तुम्हारे को कैसे पालेंगे पोसेंगे? तुम किसी को जबरदस्ती नहीं बोल सकते। तुम बोल सकते हैं किसी को कि अच्छा ही बात कर, मेरे से गाली मत दे। गाली देना पाप है, नहीं बोल सकता ना। उसकी मर्जी। वो फ्रीडम ऑफ स्पीच लेके आएगा और कुछ भी बड़बड़ के बैठेगा। रीजन सिंपल है, तुम नहीं बोल सकते। फिर गवर्नमेंट इंटरफेन देखो, घर में भी तो दो भाई बहन, बहन बहन, भाई भाई, कितनी अच्छी बात कर लेते, 5 मिनट 10 मिनट रेगुलर तुम। अच्छी अच्छी बातें होती, समझ रहे हो ना तुम, अच्छी अच्छी। फिर जब ज्यादा वातावरण बिगड़ता, फिर मम्मी का पापा का इंटरफेरेंस होता है। फिर दोनों सोते जाते हैं, दोनों आंखें कौन करते, एक ये कोना एक वो कोना। ये ऐसे क्रॉस भी होते, तो इससे भी कम नहीं होते एक दूसरे को। ये अभी वो तो ठीक है ना, हाँ। फिर तो ग्लास भी तो हम नहीं उठाएंगे, मम्मी को बताएंगे हम। The allocation responsibility of government involves suitable corrective actions when private market fails to provide the right and desirable combination of goods and services. Briefly put, market failure provide rational for government's allocative functions. ठीक है ना? Let's see few many examples of government intervention in resource allocation. You might have noticed that many cases government can provide us with the goods and services we can produce, that we cannot produce on your own और बाय एट प्राइस फ्रॉम द मार्केट। जैसे लाइट, सीएफएल था, महंगा आता है, हर किसी को लाइट भाई खरीदने का है, तो गवर्नमेंट खुद बेचना चालू कर दी थी। फूड, गेहूं चावल, 2 रुपए 5 रुपए कितनी जरूरी है। गवर्नमेंट एस्टैब्लिश प्रॉपर्टी राइट and make necessary arrangement for the enforcing contract throughout provision of law enforcement and court. When externalities are involved in the production and consumption of goods and services, prices do not reflect their true cost and benefit. Government intervenes with appropriate corrective measures. Merit goods which are greatly beneficial to the society are by and large provided by the government. देखो ऐसे गवर्नमेंट वो गुड्स प्रोड्यूस करती है जो पब्लिक के इंटरेस्ट के लिए जरूरी है, जो पब्लिक एट लार्ज नीडेड है। ठीक है, वो गुड्स कभी भी गवर्नमेंट प्रोड्यूस करती है। प्रोडक्शन एंड कंजम्पशन ऑफ डीमेरिट गुड्स आर कंट्रोल विद अ एप्रोप्रिएट पॉलिसी। अब इसको कंट्रोल करने के लिए गवर्नमेंट ने बहुत सारी पॉलिसीज बनाई है, रूल्स और रेगुलेशंस बनाए। These interventions impact the market are replaced by the government action. In its allocation role, the government act as a complement rather than as a substitute. Complement मतलब क्या होता है? With the help, यहाँ पे प्राइवेट भी है और गवर्नमेंट भी है, तो ये कॉम्प्लीमेंट हो गया। दोनों साथ साथ में चले गए। ऐसा नहीं कि प्राइवेट को हटा के डायरेक्टली गवर्नमेंट आ गया। तो मार्केट सिस्टम इन एन इकोनॉमी, द रिसोर्सेज एलोकेशन। दूसरी
फिर आंसर भी सिचुएशन वाइज मिलेगा ना तेरे को। समझ रही है क्या? ओवर प्रोडक्शन मतलब उसको ओवर प्रोडक्शन एग्जैक्टली नहीं बोल सकते। अगर 1,000 की डिमांड है, तुमने 1100, 1000, 1050 गुड्स बनाए, इट्स नॉट ओवर प्रोडक्शन। तो उतना स्टॉक मेंटेन रखना पड़ता है हमको, हम कट टू कट नहीं चल सकते। ओवर प्रोडक्शन बोलते हैं जब तुमने 1500 बना दी और डिमांड 1000 की, दैट इज ओवर प्रोडक्शन। नहीं, रिसोर्सेस है मान लो तुमने purchase कर दिया, तब तक वेट करना पड़ेगा ना उतना सेल होने से, तब तक के कोई प्रोडक्शन नहीं होगा फिर। उसको घर जाना है तो उसको घर भेज दे बेटा, घर जाना है तो यहीं बैठना है। तो हम तो जाने वाले घर, घर जाना है। किसके साथ आई है तो? बस से जाएगी ना, आराम से जाना। बस रुकने के बाद ही चढ़ना, और बस रुकने के बाद ही उतरना। इनकम टैक्स के मैसेज आ रहे हैं भाई। इनकम टैक्स रिटर्न फाइल करो, आईटीआर फाइल करो, 31 जुलाई।
हेलो, चलो इतना खत्म कर लेते फटाक से। Sources of the resources allocation role of government policy focuses on the potential for the government improve economic performance। इसके अंदर में कुछ नहीं, क्या क्या रोल है। पहला, who and what will be the tax, किसको टैक्स लगाएंगे और कितना टैक्स लगाएंगे। हाउ मच एंड ऑन व्हाट गवर्नमेंट रेवेन्यू विल बी स्पेंड, गवर्नमेंट का जो रेवेन्यू उसको हम किस तरीके से खर्च करेंगे। द प्रोसेस बाय व्हिच द टोटल रिसोर्सेज ऑफ द इकोनॉमी आर डिवाइडेड अमंग वेरियस यूजेस, रिसोर्सेज को डिवाइड करना है, बट कौन सा बेसिस पे हम उसको डिवाइड करेंगे। ऑप्टिमम मिक्स ऑफ वेरियस सोशल गुड्स, बोथ पब्लिक गुड्स और मेरिट गुड्स, है ना, जो सोसाइटी के लिए जरूरी भी है और जो अच्छे गुड्स भी है, उसको हम किस तरीके से डिवाइड करेंगे और किस तरीके से हम बैलेंस बना के चलेंगे। लेवल ऑफ इन्वॉल्वमेंट ऑफ पब्लिक सेक्टर इन द नेशनल इकोनॉमी, नेशनल इकोनॉमी के अंदर में पब्लिक सेक्टर का इन्वॉल्वमेंट बहुत ज्यादा है, ठीक है, जबकि उसका प्रोडक्शन बहुत कम है, ठीक है। देन सोसाइटीज रिसोर्सेज फ्रॉम प्राइवेट यूज टू पब्लिक यूज, समझ में आ रहा है क्या। रीअलोकेशन ऑफ सोसाइटीज रिसोर्सेज फॉर प्राइवेट यूज, जो पहले प्राइवेट यूज के लिए ज्यादा यूज हो रहा था, हम उसको किसके लिए यूज करेंगे, पब्लिक यूज के लिए करेंगे, पब्लिक बेनिफिट के लिए करेंगे। अब वैरायटी ऑफ, अब बेटा थोड़ी देर के लिए हाथ में कोई पेन पेंसिल कुछ नहीं रखना है ना, वो खुटोड़ खाटोड़ बॉटल विटल सब सही। A variety of allocation instruments are available by which government can influence resources allocation in the economy. For example, the government may directly produce an economic goods. Economic goods, for example, electricity, public transportation services. Economical मतलब क्या, गवर्नमेंट ये फ्री में प्रोवाइड करती है क्या, नहीं पैसे लेती है। बट क्या ये जरूरी है क्या, जी हाँ, कम प्राइस पे पे करती है। अगर किसी दिन प्राइवेट सेक्टर ने इलेक्ट्रिसिटी प्रोवाइड करना चालू कर दिया, ठीक है, सारे स्टेट को उस दिन तुमको पता चल जाएगा कि क्या हालत होती है। द गवर्नमेंट में यूज द प्राइस मैकेनिज्म, प्राइस मैकेनिज्म मतलब कौन सा होता है, अल्टरिंग द मार्केट प्राइस डिटरमाइंड बाय द डिमांड और सप्लाई थ्रू आउट टैक्सेस और सब्सिडी। अल्टरिंग मतलब क्या होता है, चेंज करना। अगर मार्केट प्राइस ज्यादा है तो मैंने बताया था ना तुमको, या तो क्या कर देंगे, तुम गुड्स प्रोड्यूस कर, नहीं नहीं, तुम गुड्स प्रोड्यूस करना चालू करोगे, नहीं तो सब्सिडी देंगे, बोला था कि नहीं मैंने। अब सिलेंडर, गवर्नमेंट सिलेंडर प्रोवाइड नहीं कर पा रही है, तो वो क्या करती है, यहाँ पे सब्सिडीज दे रही है। अब द गवर्नमेंट में इन्फ्लुएंस एलोकेशन थ्रू आउट लेजिस्लेशन एंड फोर्स, लेजिस्लेशन मतलब क्या, रूल्स बना रही है। कैसे रूल बनाएगी, पोल्यूशन के ऊपर में रूल बना लिया, प्लास्टिक के ऊपर में रूल बना लिया, ठीक है, ट्रैफिक के ऊपर में रूल बना लिया। अब मैं तो बोलता हूँ कि अगर मेरी शॉप की वजह से ट्रैफिक जाम हो रहा है, मेरी कस्टमर ने अगर नो पार्किंग में लगाया है, तो बिजनेसमैन को भी चार्ज करो, वो खुद टेक केयर करेगा। आप देखो कि आप यहाँ से कोई ऐसा एक हाथ दूसरा गार्डन वाला पाव खाने गए कभी, ठेले पे। आई एम नॉट टॉकिंग अबाउट ठेला जहाँ पे एक्चुअल में बनता है वो गली में, वहां पे ट्रैफिक के लिए आदमी रखे हुआ है। पहले वहां पे इतना ट्रैफिक जाम होता था, किसकी वजह से, वड़ा पाव। दोनों साइड पे लोग लगाते और लोग ऐसे बादशाह की जैसे खाते, मेन स्टैंड पे लगा के प्लेट भी रख के खा रहे, अरे भाई साहब, है ना। कितने लोग तो सिर्फ पार्सल वाली मेन रोड पे ही गाड़ी अपनी टेढ़ी लगाई चले गए, ठीक है, यस सर। नहीं, उनको ऑफ दिया आज। हाँ, हाँ, मैं डाल देता हूँ, मेरे को कौन से ग्रुप में डालना है। चलो, कौन आके गए। तो सुनो, रिसोर्सेज प्रोडक्शन, सिंगल यूज है वो गवर्नमेंट ने कर दिया बैन, ठीक है, इसमें मेरे दोस्त का भी बहुत नुकसान हुआ।
उसने नेम का 6-8 महीने पहले फैक्ट्री डाली थी प्लास्टिक की, और बंद। मतलब वो थैलियां बंद। अब वो एमएम के ये रहते, वो रहता। अदरक की चाय एकदम कड़क अदरक, ऐसा कि इधर से धुआं ही निकलना चाहिए। हाँ, तो सुनो रे, तो प्लास्टिक बैन कर दिया। अभी देखो कि आपके यहाँ पे जितने भी गुड्स की डिलीवरी आती है, वो कौन से आती है? सारे पेपर में आती है। पेपर पैक आता है ना आजकल। जोमेटो, ये जोमेटो बोलता, फूड भी आती है। इवन फ्लिपकार्ट, अमेजोन से भी आते हैं। तो मोस्टली कौन से आते हैं बेटा? किसने किसने मंगाया रिसेंटली? हाँ, फॉइल पेपर क्या मंगाया? जोमेटो क्यों, घर पे खाना नहीं बनता? क्या मंगाया? पनीर का कुछ? अच्छा, तूने क्या मंगाया? परफ्यूम मंगाया? कहाँ जाना तुम्हारे आजकल? तुम क्यों हंसे? पूरे क्लास में सिर्फ तू बीएमसीसी जाता है? अच्छा, ये आता है तुम्हारे बीएमसीसी में? तो ये खुद के कॉलेज नहीं जाता है? क्या करता है तुम्हारे कॉलेज आके? तू तो कॉलेज के लिए जाता था मंडे टू थर्सडे। वो तो बोला कि कहीं भी ताकत ही दिखता है। मैं नेक्स्ट क्वेश्चन बाद में पूछूंगा तेरे से। बता दे। देख, इसमें तेरा घाटा, मेरा कुछ नहीं जाता। प्रियांक, मिलते मंडे। नहीं, तुम समझे नहीं। तुम, मेरा नेटवर्क बहुत स्ट्रांग है, तुम समझ नहीं रहे। अरे मैं, ठीक है, चाय पीता तो। हाँ, मेरे साथ चाय पे चलना, किसी के साथ नहीं जाना उसके पहले। चाय पे चर्चा, तेरा होएगा खर्चा। ठीक है ना? हाँ, अपने बीच में ही आएगी। ये सिर्फ चाय के लिए आएगी कि सर चाय दे तो कोने में पी लोगे। अरे, मैं अच्छा नहीं आता इसको। नहीं नहीं, सच में ऐसे plan। हाँ, बाप है। रेगुलेशन एक्टिविटीज सच एज लाइसेंसिंग। तो गवर्नमेंट क्या करता है भैया, यहाँ पे बहुत सारे लेजिस्लेशन बनाता है ना। जैसे पॉलिथीन बैन के ऊपर में बनाया, बाद में केमिकल फर्टिलाइजर्स के ऊपर में बनाया, बहुत चीजों के ऊपर में बनाता है। द कॉम्पिटिशन पॉलिसी, मर्जर पॉलिसी। अब मालूम है कि दो कंपनी मर्ज नहीं कर सकती विदाउट द परमिशन ऑफ कॉम्पिटिशन कमीशन एक्ट, सीसीआई। ठीक है, क्यों? क्योंकि अगर वो एडवर्स अफेक्ट करता होगा हेल्दी कंपटीशन को, तो नहीं कर सकती है। तो आपको पहले उनकी परमिशन लेना पड़ेगा।
Government regulatory activities such as licensing, control, minimum wages, and directives on location of the industry influence resources allocation. Government set legal and administrative framework and government will adopt any combination of possible remedies. पहले इसमें क्या होला गवर्नमेंट सेट लीगल और एडमिनिस्ट्रेटिव फ्रेमवर्क फ्रेमवर्क मतलब क्या यहाँ पे सिर्फ रूल बना से नहीं होगा उसको कंट्रोल करने के लिए एडमिनिस्ट्रेटिव अथॉरिटीज भी बनानी पड़ेगी गवर्नमेंट एनी कॉम्बिनेशन ऑफ पॉसिबल रेमेडीज ठीक है वो उसके लिए रेमेडीज भी यूज करेगी इसको क्योर करने के लिए ठीक है यहाँ तक के कंप्लीट हुआ एक बार वापस पढ़ना इतना इतना सिर्फ बस नहीं होगा वेस्ट इवन वेस्ट मैनेजमेंट के लिए अगर तेरे को अपना वेस्ट डिस्पोज ऑफ करना है तो उसके लिए इंडस्ट्री को खुद लैंड बाय करनी पड़ती है गवर्नमेंट अब प्रोवाइड नहीं करती पहले ये सिटी के बाहर जाके उसको डंप कर देते थे अब उनको बोला भैया तुम्हारी जो चुल है अपना लैंड परचेस करो उसको खराब करो तुम करना पड़ता गवर्नमेंट को अगर पता चला तो फिर लफड़े इवन तुमको पता नहीं होगा तो मैं ये बता दूं एनवायरमेंट लॉ से रिलेटेड अगर कोई केमिकल फैक्ट्री उसका केमिकल वेस्ट आ रहा है जैसे पानी के अंदर में तो वो डायरेक्टली नदी के अंदर में नहीं छोड़ सकते उसको पहले प्यूरिफाई करना पड़ेगा प्यूरिफाई मतलब क्या जो केमिकल वाला है पहले वो हटाओ और फिर तुम थोड़ा सा अगर है तो वो डंप कर सकते हैं अदरवाइज नहीं उसके लिए भी आपको एक सेपरेट कुआ फिर इवन वो इसके लिए अगर एयर पोल्यूशन होता होगा तो हर 120 मीटर्स पे 120 मतलब 120 के एंगल पे 120 120 120 360 इस तरीके से तो वो उनके एक मशीन बिठानी पड़ती है जो एक एयर पोल्यूशन कम करती है ऐसा है बहुत सारी प्रोविजंस है है इंडस्ट्री के लिए पोल्यूशन के लिए एयर पोल्यूशन एक्ट अलग है वाटर पोल्यूशन अलग है सॉइल नंजे का है एलएलबी ब्रो जो पूरा पढ़ेगा वो जल्दी घर जाएगा यहाँ पे बीएमसीसी वाले कितने एक दो और अवनीत तीसरी और एमएमसीसी वाले एक दो तीन चार गरवारे वाले एक दो सिम्बायोसिस हेलो हाँ मैं बोला था क्या ये जाने का कैसे क्या भैया का कुछ बात हो रहा है आपका मेरे को फोन आया था